जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको सांख्यिकी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको कह सकते हैं दो तरह का टर्म होता है। एक होता है मैथ का, एक होता है इकोनॉमी का। देखिए, जब मैथ में जब पढ़ते हैं सांख्यिकी के बारे में, तो सांख्यिकी मतलब होता है स्टैटिक्स, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, जब स्टैटिक्स मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हम आंकड़े के जारी करने के बारे में ग्राफिकल वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, कितना आंकड़ा कितना हुआ, यानी कह सकते हैं इकोनॉमिक्स से एकदम मिलता जुलता टर्म है। ठीक है, और इसके सांख्यिकी बोलेगा, मैथ में बोलेगा तो सीके नायडू होंगे इसके फादर ऑफ। ठीक है, मतलब मैथ में कह सकते हैं स्टडी के। लेकिन अगर बोला जाए आपको इकोनॉमिक्स टर्म पे बोला जाए तो उसको बोल देंगे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का मतलब होता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी चीज़ है सांख्यिकी। एक शब्द जो होता है वो लैटिन शब्द है, स्टेटस शब्द से लिया है। स्टेटस मतलब आमतौर पे बोलते हैं कि कितना औकात है तेरा, यानी स्टेटस क्या है, उसी शब्द से लिया गया है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 29 जून को स्टार्ट की गई थी। कब? 29 जून को। कब? 2007 से की गई थी। बिल्कुल याद रखिएगा, 2007 से। ठीक है, अब समझिएगा सीएसओ का मतलब क्या होता है। देखिए, सीएसओ का स्थापना 1951 में नई दिल्ली, इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में होता है सेंट्रल स्टैटी और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, संगठन कभी कभी नहीं रहता है, कभी कभी रहता है ऑफिस। तो ऑफिसर कार्यालय भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं, आप अंतर नहीं समझिएगा। ठीक है, अच्छा, इसको कौन मंत्रालय जारी करता है समझिए। मंत्रालय जारी करता है मॉस्पी, एक शाखा है। ठीक है, तो मॉस्पी होता है या मोयस, इसको दो तरह का जारी कर सकते हैं। मॉस्पी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए समझिएगा, इसके क्या होते हैं, चार ड्यूटी डीजी होते हैं। डीजी समझते हैं, डायरेक्टर जनरल। और एक होता है हेड डायरेक्टर जनरल। ठीक है, याद रखिएगा। यानी चार होता है ड्यूटी, एक होता है, यानी कि एक करता है क्या है, सीएसओ में बढ़िया समझिएगा, एकदम समझदारी वाला काम कीजिएगा। ठीक है, सीएसओ का काम है आंकड़ा जारी करना। ठीक है, आंकड़ा जारी करना यानी गवर्नमेंट को हमेशा देते रहना, किसकी किसकी, तो आपको जो भी तरह का होता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, महंगाई कमी क्या है। देखिए क्या होते हैं, ये हमेशा इंटरनेशनल जितने भी तरह की शाखाएं हैं, जैसे कह सकते हैं आपका एडीबी हो गया। ठीक है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, चाहे फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, चाहे फिर डब्ल्यू बैंक हो गया, चाहे एमएफ हो गया, ये सबसे क्या होते हैं, एक साझा करके रखता है। ठीक है, उनसे और आंकड़ा जारी करके रखता है। ये आंकड़ा जारी करके क्या करता है, प्लानिंग कमीशन को क्या देखते रहता है। ठीक है, क्या किसी कमी है, क्या नहीं है, आगे क्या करना है, उसके अनुसार जो है इसको जारी करने का आंकड़ा के अनुसार क्या किया जाता है उसमें, मतलब आगे पेश किया जाता है। ठीक है, मंत्रालय तरफ से। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक तो काम हो गया समझिएगा, और उसके बाद समझिएगा आगे कि पूंजी निर्माण के आंकड़े भी जारी करते हैं। पूंजी निर्माण के आंकड़े का मतलब हुआ जो आपका निवेश कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके आगे हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अनुसार। तो समझ में आ गया सीएसओ का काम क्या है। और सीएसओ का स्थापना 1951 हुई थी। उसके पहले 1950 में हुई थी एनएसएसओ के। देखिए, एनएसएसओ सिर्फ एक ही चीज़ जारी करता है, आप बेरोजगारी और निर्धनता, क्या बोले, जितना बड़ा नाम है, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस। एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आसान होता है लेकिन सिंपल यहाँ कुछ और डाल देता है, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, इसके स्थापना 1950 में हुई थी। छोटा डेट से कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा, हमेशा ही 5 वर्ष पर आगे जारी करता है, जबकि आपको बोल रहे थे स्फीति या फिर मुद्रा अपस्फीति जो होता है प्रति माह जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छे, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जी नई दिल्ली में। याद रखिएगा, कहाँ, नई दिल्ली में। और आंकड़े समझ में आ रही होगी बिल्कुल। क्या बोले अभी, 5 ईयर्स पर बेरोजगारी की निधनता या बेरोजगारी बोल सकते हैं, निधनता का आंकड़ा जारी करता है। कौन करता है, एनएसएसओ। और ये डायरेक्टली वित्त मंत्रालय को सौंप देता है, वो फिर आपको क्या करते हैं, आंकड़े को यानी जारी करके उनको दिखाता है। ठीक है, हमेशा होती रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा आगे चल के ये लफड़ा तफड़ा जो देखा गया तो मोदी जी को रहा नहीं गया, मतलब ऐसे आपका बीजेपी सरकार तो वो उलझनों में ज़्यादा रहती है नहीं, बिल्कुल। तो उस अनुसार देखिए एनएसएसओ प्लस सीएसओ को, दोनों को आंकड़ा को एक करके यानी कि एक एनएसओ कर दिया गया। एनएसओ का मतलब समझते हैं, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, 2019 में कर दी गई। ठीक है, ये बिल्कुल जो भी है यानी सब आंकड़ा करता है, यानी कह सकते हैं जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, पीसीआई। याद रखिएगा, 5 ईयर्स पर जो बेरोजगारी बता सब यही जारी करने लगा। ठीक, बिल्कुल याद रखिएगा। एक क्वेश्चन लास्ट आता है, औद्योगिक सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आप समझ सकते हैं कलकत्ता। ठीक है, थैंक यू।